हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 23वां अध्याय, शिव नाम का ही महिमा। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप हमें भस्म की महिमा सुनाइए और रुद्राक्ष का महात्म और शिव जी के उत्तम नाम का ही महात्म भी कहिए, जिसे सुनकर हमारा चित्त प्रसन्न हो। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम वार्ता पूछी है। आप धन्य हैं, पवित्र हैं और कुल के भूषण हैं, क्योंकि लोक में जिन्हें शिव जी ही परम प्रिय हैं, जिनके साक्षात शिव ही परम देवता हैं, वे धन्य हैं और कृतार्थ हैं। उनका देह धारण करना सुफल है। जो शिव जी की उपासना करते हैं, मानो उन्होंने ही अपने कुल का उद्धार कर दिया है। उसी का मुख पवित्र है। जो शिव शिव कहता है हुआ सर्वदा शिव जी को नमस्कार करता रहता है। हे ऋषियों, शिव जी का नाम ही विभूति और रुद्राक्ष है। ये तीनों ही महापुण्य रूप त्रिवेणी फल के समान कहे गए हैं, और जो इन तीनों को नित्य अपने शरीर में धारण किए रहता है, उसके दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। उनका दर्शन त्रिवेणी के समान है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। जो इस प्रकार नहीं जानता, वह निसंदेह पापी है। इसके मस्तक में विभूति नहीं है, अंग में रुद्राक्ष नहीं है, जिसके मुख में शिवम की वाणी नहीं है, उसे अधम के समान त्याग देना चाहिए। शिव जी का नाम गंगा, विभूति, यमुना और रुद्राक्ष पापनाशनी सरस्वती है, और जिसके शरीर में ये तीनों हैं, ऐसी भक्त के दर्शन से त्रिवेणी के स्नान के समान फल प्राप्त होता है। जब जगत के ही हितकारी श्री ब्रह्मा ने इसकी तुलना की है, तो ये तीनों समान सिद्ध हुए। अतः पंडितों को सदा ही विभूति धारण करनी चाहिए। उसी दिन से ब्रह्मा आदि देवों ने इन तीनों को धारण किया है, जिनके दर्शन से पाप नाश हो जाते हैं। हे विप्रो, सत असत से परे श्री महेश्वर के बिना इस ब्रह्मांड में क्या संपूर्णता है, जिससे इस तीनों का ही महात्मा जाना जा सके। केवल एक शिव नाम ही ऐसा है, जिसके स्मरण करते ही पापों के पर्वत अनायास ही भस्म हो जाते हैं। इसमें कोई कुछ संदेह नहीं है। हे सौनक, जितने भी पाप मूलक अनेक प्रकार के दुख हैं, वे केवल एक शिव जी के ही नाम से नष्ट होते हैं, अन्य किसी से नहीं। वही वैदिक, वही पुण्यात्मा, वही पंडित और वही धन्य है। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर शिव जी के नाम जप में आसक्त रहता है, हे मुनि, जिसको शिव जी के नाम जप से ही विश्वास होता है, वे दिन रात उसी में ही लगे रहते हैं, क्योंकि शिव नाम से ही जितने पातक नष्ट होते हैं, संसार में मनुष्य उतने ही पाप नहीं कर पा सकता। शिव नाम रूपी नौका को पाकर मनुष्य संसार रूपी सागर से तर जाता है। ब्रह्मा हत्यादि अनंत पापों को राशि शिव नाम के लेते ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो पाप रूपी अग्नि से पंडित पीड़ित हुए, तो उन्हें भी शिव नाम रूप का अमृत का पान करना चाहिए, क्योंकि पाप रूप दवाग्नि से ही तप्त हुए को उसके बिना ही शांति नहीं प्राप्त होती है। हे मुनीश्वर, जिसकी शिव नाम में अखंडित भक्ति है, उसको मोक्ष सुलभ है, अन्य को नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। हे मुनीश्वर, बहुत कहने से क्या लाभ। मैं एक ही श्लोक में कहता हूँ कि शिव नाम की महिमा संपूर्ण पाप को हरण करने वाली है। शिव नाम के प्रभाव से मनुष्य उत्तम संगति को पाता है। पूर्व काल में ही इंद्र धूम्र नाम का ही एक बड़ा पापी राजा है, जिसे शिव नाम के प्रभाव से उत्तम गति प्राप्त हुई है। हे द्विश्रेष्ठों, यह मैंने तुमसे शिव नाम की महिमा कही है, और आप संपूर्ण पवित्रों का भी पवित्र भस्म महात्मा सुने। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय।
लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।